नमस्कार, स्वागत है आपका आपके परिवार द लीगल संकल्प में। 5 दिन निकल गए और कोई क्लास नहीं हो पाई। इसके पीछे कारण ये रहा कि 2 दिन चैनल पर कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, तो उस पर काम चल रहा था और फिर संडे पड़ गया और फिर 2 दिन के लिए हमारे अंदर प्रॉब्लम आ गई, मतलब फीवर वगैरह, तबीयत गड़बड़ हो गई। तो 2 दिन डॉक्टर ने हमारे ऊपर काम किया। अब चीज़ें ठीक है, तो आज आपको ये पहली क्लास BNSS की मिलने जा रही है। तो क्लास में आगे बढ़ने से पहले 1 मिनट जरा चर्चा करते हैं कि जो आपने लास्ट क्लास BNS की जो ली है, चार्ट जो हमने बना के दिया, तो जितनी मेहनत मैंने की उस चार्ट में, उतना ही आप लोगों ने उसमें फीडबैक भी दिया, प्यार भी दिया। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही अच्छा चार्ट है वो, और उस चार्ट से ही पूरा स्ट्रक्चर आपको BNS का याद हो गया होगा। आज की क्लास भी ये BNSS की है, एक तरह से पूरा बेसिक स्ट्रक्चर इसमें आज समझाएंगे। उसके बाद आपको पूरा VNSS जो है आज की ही क्लास से समझ में आ जाएगा। उसके बाद एक एक करके जो सेक्शन है उनको एक्सप्लेन कर देंगे, और लगभग 10 से 12 क्लास में ये आपकी BNSS समाप्त हो जाएगी। ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं, सिर्फ एक्सप्लेन ही करना है, जानकारी से जुड़ी हुई जो बातें हैं उनको। फिर उधर आपका जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम है उसको 7-8 क्लासों में समाप्त करा देंगे। अभी नोटिफिकेशन आया नहीं है, तो परेशान होने की कोई ज़रूरत है नहीं, और 10 से 15 दिन तक नोटिफिकेशन आने की कोई भी संभावना है भी नहीं। तो इसलिए आराम से पढ़ते हैं, फ्री सब कुछ चल रहा है। जो पहली बार चैनल पर हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। और VNS जो है पूरा समाप्त करा चुके हैं विद हैंड रिटन नोट्स से। प्लेलिस्ट बनी हुई है, चैनल पर जाएं, प्लेलिस्ट में जाके आप वो क्लासें ले सकते हैं। आज ये पहली क्लास है VNSS की, शुरुआत कर रहे हैं। ये भी पूरा हैंड रिटन नोट्स रहने वाला है, कोई पैसा नहीं लग रहा है, निःशुल्क पढ़ाएंगे। जो हमसे जुड़े हुए हैं उन लोगों को बहुत ही मज़ा आने वाला है, क्योंकि वो हमारी भाषा से, लैंग्वेज जो है उससे, पढ़ाने के तरीके से, हर चीज़ से परिचित हो चुके हैं। उनको पिछले पूरा BNS समाप्त करवा दिया, कितना मज़ा आया, तो अब इसमें भी मज़ा आने वाला है। तो शुरू करते हैं हमारी क्लास। क्लास क्या कह रही भैया? क्लास है हमारी फर्स्ट क्लास है, काय की है भाई? भारतीय नागरिक सुरक्षा सहायता 2023 BNSS। BNSS का मतलब भारतीय नागरिक सुरक्षा सहायता, ये 2023। अब इसको देखा जाए तो हम पहले किस नाम से जानते थे? तो पहले भैया इसको जानते थे दंड प्रक्रिया सहायता 1973। ये रिप्लेस हुई है, कायम रिप्लेस हो गई है आपकी भारतीय नागरिक सुरक्षा सहायता में। ठीक है, पहले हम इसको जानते थे दंड प्रक्रिया सहायता 1973, CRPC। CRPC क्या है? क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के नाम से पहले हम जानते थे। अब हमारी ये भारतीय नागरिक सुरक्षा सहायता हो गई है। कानून बदल गया है, नया कानून ही आपके सिलेबस में आने वाला है, तो नया कानून ही पढ़ा रहे हैं, पूरे नए पैटर्न के हिसाब से ही चल रहा है सिलेबस। परेशान किसी को होने की कोई जरूरत है नहीं। ठीक है, आ जाते हैं भाई हमारी BNSS, भारतीय नागरिक सुरक्षा सहायता। क्या है भाई इसमें? इसमें सबसे पहले हम देख लेते हैं भाई BNSS में 39 अध्याय, 39 चैप्टर हैं, और आपके 531 धारा, मतलब 531 सेक्शन है। ये चीज सबसे पहले हम लोग याद कर लें, एकदम दिमाग में इस चीज को रट लो कि हाँ, भारतीय नागरिक सुरक्षा सहायता में 39 अध्याय हैं और 531 धारा। 39 अध्याय, 531 धारा। धाराएं देखो आप BNS से ज्यादा है, लेकिन परेशान नहीं होना है, ये BNS से कम क्लासों में ही और पहले ही समाप्त हो जाएंगी। तो भैया ये BNSS हमारा कब से लागू हुआ? तो 1 जुलाई 2024 से लागू हुआ। मतलब अगर देखा जाए तो भाई 1 जुलाई 2024 से 1 जुलाई 2025 और अगस्त सितंबर, मतलब आपका ये BNSS जो है 1 साल 2 महीने का हो गया है। इसका बर्थडे भी निकल गया है, अभी आपका 1 साल 2 महीने का हो चुका है। नया नया कानून है, नए नए तरीके से पढ़ा रहे हैं, अच्छी तरह से पढ़ रहे हैं, यही सिलेबस में आना है। चाहे AIVE का एग्जाम हो, चाहे आपका UPAPO का एग्जाम हो, चाहे किसी भी जुडिशरी एग्जाम हो, जहाँ BNSS आएगा तो इसी लेवल का और ऐसे ही आने वाला है। ठीक है, अब भाई इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य यही है कि भाई तेज, पारदर्शी और आधुनिक आपराधिक न्याय व्यवस्था देना। मतलब पारदर्शी, तेज और जो आपराधिक न्याय व्यवस्था जो है एक बेहतर तरीके से देना ही इसका उद्देश्य है। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है भैया? आगे जो है क्या है? ये AIVE, मतलब AIVE आपका ऑल इंडिया बार एग्जाम में BNSS भारतीय नागरिक सुरक्षा सहायता जो है कितने 10 नंबर का आने वाला है। मतलब ये अगर सारी क्लासें आप ले लेंगे हमारी, तो 10 नंबर आपके ये कवर हो जाएंगे। इससे पहले 8 हम आपके कंप्लीट करा चुके हैं BNS के। ठीक है,
वेयर एक्ट आपको इसका अवश्य लेना है, इसलिए लेना है क्योंकि ये आप अभी इससे पढ़ भी लेंगे और पढ़ने के साथ साथ आप इसको अपने एग्जाम में साथ में एग्जाम हॉल में भी ले जा सकते हैं। इसलिए वेयर एक्ट लेना, बुक नहीं लेना। वेयर एक्ट ही अलाउड होते हैं, बुक्स वगैरह अलाउड नहीं होती हैं। वेयर एक्ट अब आपकी भाई चाहे हिंदी में ले लें, चाहे इंग्लिश में ले लें, चाहे हिंदी इंग्लिश दोनों में आते हैं, वो वाला ले लें। जो आपकी लैंग्वेज हो, जिसमें आपको अच्छे से समझ में आए, वो वाला आप लोग वेयर एक्ट ले लें। परेशान होने की उसमें बिल्कुल जरूरत नहीं है। ठीक है, 10 नंबर आपके इससे कवर होते हैं। अब क्या है, आज इस क्लास में VNSS की जो ये आपकी क्लास है, आज इस क्लास में पूरा VNS का निचोड़ समझेंगे। पूरा VNSS का निचोड़, कैसा निचोड़ कि आज की क्लास लेने के बाद जो आगे आने वाली क्लासें होंगी ना, बस उसमें पढ़ने में इतना मजा आएगा क्योंकि पूरा स्ट्रक्चर आज ही कवर कर देंगे। उसके बाद सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए रह जाएगा और लास्ट में कोशिश करेंगे। खैर VNSS जो है एक बड़ा लॉ है, चार्ट बन पाना संभव होगा तो इसका एक चार्ट जरूर बना के आपको देंगे, जैसे हमने आपको VNS का दिया है। भाई अगर अभी आज तक आपने नहीं देखा है VNS का चार्ट, जरूर देख लें एक बार। एक पेज का सिंगल चार्ट है और उस एक पेज से आपको पूरा VNS कवर होने वाला है। ऐसे ही इसका भी एक चार्ट बना के देंगे लास्ट में, उससे आपका पूरा VNSS कवर हो जाएगा। मतलब जिस दिन एग्जाम देने जा रहे होंगे ना, उस दिन सिर्फ वो 10-12 चार्ट जो हम हर लॉ के आपको देते जाएंगे ना, बस वो चार्ट देख लेना, बस सब कुछ कवर होके आप धुआं धुआं करने जाओगे एग्जाम में। बिल्कुल परेशान नहीं होना पड़ेगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम बात क्या कर लेते हैं, बात ये कर लेते हैं, जब हमने अभी बिल्कुल देखा था कि हमारे जो VNSS है इसमें 39 अध्याय और 531 धारा है। यही हमको पढ़ना है, 39 अध्याय पढ़ने हैं, 531 धाराएं पढ़नी है। इतना अगर हमने पढ़ लिया तो हमारा पूरा VNSS कंप्लीट हो गया। जो कुछ भी दिया गया है सब कुछ इसी में दिया गया है, अलग से कुछ है नहीं। तो इसलिए हम स्ट्रक्चर की जब बात कर रहे हैं, पहली क्लास है भाई, स्ट्रक्चर आज पूरा समझाएंगे, तभी कल से पढ़ने में मजा आएगा। सीधा सीधा शुरू कर देंगे, मजा ही नहीं आएगा। जब स्ट्रक्चर की बात चल रही है तो भैया स्ट्रक्चर की बात जब चलेगी तो पहले अध्याय और पहले धारा, मतलब पहला चैप्टर और पहले सेक्शन से शुरुआत की जाएगी। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं हमारा पहला अध्याय और पहली धारा से। कहाँ पर भाई, आ जाते हैं ये नीचे। हमारा क्या है भाई, अध्याय क्या है, अध्याय है पहला और धारा सेक्शन जो आपका 1 से शुरुआत हो गई। यहाँ क्या है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हमारे पहले अध्याय। तो जब हम पहले अध्याय में जाएंगे, पहला अध्याय हमारा प्रारंभिक से संबंधित है। प्रारंभिक क्या होता है, प्रारंभिक का मतलब हमारी यहाँ भारतीय नागरिक सुरक्षा सहायता जो है उसका प्रारंभ हुआ है। प्रारंभ में जैसे आप संक्षिप्त नाम हुआ, विस्तार हुआ, प्रारंभ हुआ, उसकी परिभाषाएं हुई, निर्देश हुए, अर्थ लगाना हुआ। ठीक है, आपकी जो भारतीय न्याय संहिता 2023 जो है उसकी अन्य विधियों के जो अधीन अपराधों का विचारण हुआ। ये सब चीजें आपको कहाँ पढ़ने के लिए मिलेंगी, ये आपको मिलेंगी अध्याय पहले में मिलेंगी, जो आपका प्रारंभिक से संबंधित है। अब अध्याय पहले में कौन कौन सी सेक्शन धाराएं आ जाती हैं, तो भैया सेक्शन 1 से और सेक्शन 5 तक हम किस में पढ़ेंगे, अध्याय 1 में पढ़ेंगे। धारा 1 से धारा 5 तक हम अध्याय 1 में पढ़ने वाले हैं, जो हमारा प्रारंभिक से संबंधित है। अब हम आ जाते हैं हमारे दूसरे अध्याय। दूसरा अध्याय हमारा जो है चैप्टर 2, वो क्या है, दंड न्यायालयों और कार्यालयों का गठन। जो मतलब हमारे जो दंड न्यायालय है उनका जो, और जो कार्यालय है उनका गठन, उसके बारे में क्या है। इसमें आपको कई सेशन न्यायालय, प्रादेशिक खंड, दंड न्यायालय के वर्ग हुए आपके। ठीक है, विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट, लोक अभियोजक, सहायक लोक अभियोजक, सभी चीजों के बारे में पढ़ने के लिए आपको इसमें मिलने वाला है। अब ये इसमें कहां से कहां तक मिलने वाला है, तो इसमें आपको सेक्शन 6 से सेक्शन 20 तक मिलने वाला है। मतलब धारा 6 से धारा 20 तक। भाई 5 तक तो हम पहले अध्याय में पढ़ ही चुके हैं, तो 5 के बाद अब 6 से लेके और 20 तक हम पढ़ेंगे दूसरे अध्याय में। दूसरा अध्याय हमारा संबंधित किससे है, दंड न्यायालयों और कार्यालयों के गठन से संबंधित है। अब हम आ जाते हैं हमारे तीसरे अध्याय पर। तो तीसरा अध्याय हमारा क्या कहता है, अध्याय जो 3 है वो कहता है न्यायालयों की शक्ति। मतलब तीसरा अध्याय हमारा संबंधित है न्यायालयों की शक्तियों से। जो न्यायालयों को शक्ति प्रदान होती है, शक्ति मिलती है, उससे हमारा तीसरा अध्याय संबंधित है। अब यहाँ हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो भाई 20 तक तो हम पढ़ ही चुके दूसरे अध्याय में। अब तीसरे अध्याय की बात आई तो धारा 21 से
धारा 29 सेक्शन 21 से सेक्शन 29 तक हम किसमें पढ़ेंगे? चैप्टर नंबर 3 अध्याय 3 में पढ़ेंगे। और हमारा अध्याय 3 किससे संबंधित है? वो हमारा न्यायालयों की शक्ति से संबंधित है, जहां हमें न्यायालयों को जो शक्ति प्रदान होती है उसके बारे में पढ़ने के लिए मिलेगा। आते हैं नेक्स्ट अध्याय, अध्याय 4 चैप्टर 4 क्या है? वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की शक्तियों और मजिस्ट्रेट तथा पुलिस को सहायता। मतलब जो वरिष्ठ पुलिस अधिकारी हैं उनको जो शक्तियां प्रदान की गई हैं और जो मजिस्ट्रेट तथा पुलिस को सहायता प्रदान की गई है, इन सब चीजों के बारे में हम अध्याय 4 में पढ़ने वाले हैं डिटेल में। अभी जब हम लोग एक एक करके हर अध्याय का एकदम पोस्टमार्टम करेंगे, एक एक धारा एक एक सेक्शन का, तब आपको और ज्यादा मजा आने वाला हो, क्योंकि आप तो हमसे पहले से परिचित हैं। पढ़ाने का तरीका अपना एकदम बेमिसाल और अलग है। तो जब अध्याय 4 की बात चल रही थी तो यहाँ हम क्या देखते हैं कि सेक्शन 29 तक तो हम अध्याय 3 में देख ही चुके थे। अब 29 के बाद आता है 30, तो सेक्शन 30 से और सेक्शन 34 तक हम अध्याय 4 में पढ़ेंगे पूरी तरीके से। ये स्ट्रक्चर आज आपको बता रहे हैं, ये स्ट्रक्चर अगर आपके दिमाग में जैसे ही बैठ जाएगा, ये पूरा देखने के बाद आपको जो हम पढ़ाएंगे ना, तो चीजें अपने आप याद आने लगेंगी और चीजें समझ में भी आएंगी। और जहां तक कि हो सके आज ये आप अपने हाथों से लिख और लो अपने पास। भले आगे की क्लासें मत लिखना, लेकिन इतना जरूर लिख लो कौन सा चैप्टर मतलब अध्याय कितनी धारा से कितनी धारा तक आती है और ये किससे संबंधित है। ज्यादा समय नहीं लगने वाला। लिखा देखो हमने भी है, अपने हाथों से लिखा है, जबकि मुझे AIB का ना एग्जाम देना है और ना मुझे उस एग्जाम से अभी कोई मतलब है, क्योंकि मैं तो पास ही कर चुका हूँ। कोई दिक्कत नहीं है। आप लोगों को पास करना उसके बाद भी नहीं है आप लोग लिख रहे हैं, ये गलत बात। आज की क्लास जरूर लिख लें और फीडबैक जो हो भाई अपना कमेंट जरूर करें। अच्छा लगता है, दूसरी क्लास बनाने में और तैयार करने में बहुत ज्यादा मन करता है, फिर अच्छा लगता है। ठीक है, तो चौथे अध्याय को हम देख ही चुके कि सेक्शन 30 से 34 तक हम इसको देखेंगे, पढ़ेंगे। अब आ जाता है हमारा नेक्स्ट क्या है, अध्याय 5 क्या है? व्यक्तियों की गिरफ्तारी। भाई जो व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुआ करती है वो अध्याय 5 के अंतर्गत हुआ करती है। जैसे पुलिस वारंट हुआ, ठीक है, उसमें नाम और निवास बताने से इनकार करने पर गिरफ्तारी, प्राइवेट व्यक्ति द्वारा गिरफ्तारी, मजिस्ट्रेट द्वारा गिरफ्तारी। तो जितनी भी गिरफ्तारियों से संबंधित जो कुछ भी है वो हम सब आपके अध्याय 5 मतलब चैप्टर 5 में पढ़ने वाले हैं। ये हमारा कहाँ से कहाँ तक है? तो भाई 34 तक तो हम फोर्थ में चौथे अध्याय में देख चुके थे। अब सेक्शन 35 से सेक्शन 62 धारा 35 से धारा 62 तक हम अध्याय 5 में पढ़ेंगे, जो आपका व्यक्तियों की गिरफ्तारी से संबंधित है। डबल बार इसलिए बोल देते हैं जो आपके दिमाग में चीजें फिट हो जाए। देखो आप लोग देखते हैं वीडियो, ठीक है, तो दिमाग उतना नहीं कॉन्सेंट्रेट कर पाते हैं, तो इसलिए 2 बार 3 बार बोल देते हैं जो दिमाग में चीजें आपके टच हो जाएं। क्योंकि मुझे बोलने में कोई दिक्कत नहीं है, आपको अगर चीजें याद हो रही हो तो हम 10 बार भी बोलने के लिए तैयार हैं। ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। जब मेरा काम ही पढ़ाना है आप लोगों को के लक्ष्य तक पहुंचाना है, तो मुझे जो करना पड़ेगा मैं करूंगा। आप लोग बिल्कुल भी परेशान ना हो, बस कमेंट बॉक्स में बता दिया करें। अगर कोई समस्या हो, कोई बात है, कुछ कंफ्यूजन है, कुछ पूछना है, कमेंट बॉक्स में तुरंत डाल दीजिए। और अगर कमेंट बॉक्स में अगर हम नहीं आपका रिप्लाई दे पा रहे हैं, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कमेंट यूट्यूब हमें दिखाता ही नहीं है, या आपने रिकमेंट किया तो वो मेरे पास नहीं आता, तो भैया आपको बता दें कि इंस्टाग्राम पर द लीगल संकल्प के नाम से आईडी है, जो हमारा चैनल का नाम है, वही हमारा इंस्टाग्राम पर आपको नाम से आईडी मिल जाएगी, अपनी फोटो लगी मिलेगी। तुरंत उसको फॉलो करें और तुरंत उस पर मैसेज भेज दें। लिंक जो है वो भी डला हुआ है, आपके चैनल पर जाएंगे, वहां पर इंस्टाग्राम का लिंक पड़ा हुआ है, उस पर जाइए, फॉलो करें और अपना जो भी दिक्कत समस्या आ रही हो, जो भी क्वेश्चन हो, उसको तुरंत आप हमारे पास सेंड कर दें। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, उस पर आपको तुरंत रिप्लाई भी दिया जाएगा। आ जाते हैं हमने अपने अध्याय 6। क्या कह रहा है भाई अध्याय 6? हाजिर होने को विवश करने के लिए आदेश का मतलब जो हाजिर होने के लिए विवश कर दे, ऐसे आदेश। समझ रहे हैं ना इसमें क्या होता है? इसमें आपके समन हुआ, समन के बाद तामील के बाद जो आपकी गिरफ्तारी का वारंट, कुर्की के बाद अन्य नियम जो भी होते हैं हाजिरी के लिए, वारंट हुआ, तो ये सब चीजें क्या है, ये आपको अध्याय 6 में पढ़ने के लिए मिलेंगी। अब ये कहां से कहां तक है? तो भैया सेक्शन 63 से सेक्शन 93 तक हम अध्याय 6 में पढ़ते हैं, जो कि हाजिरी होने को विवश करने के लिए आदेशिका से संबंधित है। अब हम हमारा नेक्स्ट
चैप्टर मतलब कि अध्याय देख लेते हैं। क्या कह रहा है अध्याय 7, क्या है, चीजें पेश करने को विवश करने के लिए आदेश कायम, मतलब जो चीजें होती हैं उनको पेश करने के लिए विवश कर देना, ऐसे आदेश पारित करना। तो ये सब आपको किसमें मिलेगा, जैसे कि तलाशी वारंट हुआ, तलाशी संबंधी साधारण क्या हुए, उपबंध हुए आपके, ठीक है। तो ऐसी चीजें आपको कहाँ, सेक्शन जो है आपके 94 से और सेक्शन 110 धारा 94 से धारा 110 के अंतर्गत पढ़ने के लिए मिलेंगी, जो आपकी अध्याय 7 के अंतर्गत आती हैं, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट अध्याय चैप्टर जो है 8, क्या कहता है भैया, अध्याय 8, कुछ मामलों में सहायता के लिए पारस्परिक व्यवस्था और संपत्ति की कुर्की और जब्ती की प्रक्रिया, इससे संबंधित है हमारा क्या, अध्याय 8। मतलब जो कुछ मामले हुआ करते हैं जिसमें सहायता के लिए पारस्परिक व्यवस्था और संपत्ति की कुर्की और जब्ती की प्रक्रिया होती है, तो इसमें हम इन सब चीजों के बारे में पढ़ेंगे। ये हमारी क्या है भाई, ये हमारी धारा 111 से धारा 124 के अंतर्गत हमारा अध्याय 8 आ जाता है, जिसमें हम ये कुर्की वगैरह पारस्परिक जो मामले सहायता वाले होते हैं इन सब चीजों के बारे में पढ़ने वाले हैं। अब हम देखते हैं हमारा अध्याय 9, चैप्टर 9, क्या है, शांति और सदाचार बनाए रखने के लिए प्रतिभूति, मतलब शांति और सदाचार बनाए रखने के लिए जो व्यवस्था है ये हमारा उससे संबंधित है। और उसमें क्या है, हम इसको देखते हैं धारा 125 से 143 तक, यहाँ हम धारा 143 तक अब देख चुके हैं। नेक्स्ट हमारा जो अध्याय चैप्टर है 10, तो 9 जो हमारा चैप्टर था उसमें हम 143 तक देख चुके थे। अब आगे हम किससे देखेंगे, 144 से देखेंगे। तो भैया अध्याय हमारा 10 जो है वो है क्या है, पत्नी, संतान और माता पिता के भरण पोषण के लिए आदेश, मतलब पत्नी हुई, संतान हुई, माता पिता, इनके जो भरण पोषण को लेके जो आदेश होते हैं और ये जो प्रक्रिया होती है वो सब हमें किसमें पढ़ने के लिए मिलेगी, वो सब हमें पढ़ने के लिए मिलेगी आपकी अध्याय 10 में पढ़ने के लिए मिलेगी। और अध्याय 10 हमारा जो है वो धारा 144 से 147 के अंतर्गत आता है, ठीक है। 144 से किससे, और 147 के अंतर्गत आ जाता है। नेक्स्ट हमारा जो अध्याय है 11। अध्याय 11 क्या कह रहा है भाई, चैप्टर 11 है कि लोक व्यवस्था और शांति बनाए रखना, मतलब लोक व्यवस्था और शांति बनाए रखना से संबंधित है। तो इसमें हम कहां से कहां तक पढ़ते हैं, इसमें हम पढ़ते हैं कि सेक्शन 148 से 167, धारा 148 से धारा 167 तक हम अध्याय 11 में पढ़ते हैं, जो हमारा लोक व्यवस्था और शांति बनाए रखने से संबंधित है। देखिए पढ़ना आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है, इसलिए कि एआईबी एग्जाम पास करने के बाद भी जब आप चाहे प्रैक्टिस करें, चाहे आप अपनी रियल लाइफ में कहीं भी हो, जब किसी को पता चलता है कि आप अधिवक्ता हैं तो सबसे पहले वो अपनी समस्या आपसे पूछने लगता है। मतलब आप चाहे मार्केट में कहीं जा रहे हो, चाहे अपने कहीं रिश्तेदारी में कहीं गए हो, किसी शादी में गए हो, विवाह समारोह में गए हो, लोग अपनी समस्याएं लेकर जाते हैं कि फलानी धारा हमारे ऊपर लग गई, ढिमाकी लग गई। अब आप जब कुछ जानते ही नहीं होंगे तो उनको क्या बता पाएंगे, इतना तो जानकारी होनी चाहिए। और उनसे भी पूछिए कि केवल उसने कह दिया कि धारा 144 लग गई हमारे ऊपर, तो भैया कौन सी 144 लग गई ये भी तो बताओ, बीएनएस की है कि बीएनएसएस की है कि काय की है, केवल 144 बता दी। अब तुम अपना दिमाग घोड़े दौड़ा रहे 144, अरे ये तो उससे संबंधित है, ये तो उसका, ये इसमें ऐसे। जब कोई जैसे डॉक्टर हर चीज, डॉक्टर जब देखा ना, जब बीमारी के बारे में पहले पूरा डिटेल में पूछता है और जब उसको नहीं समझ में आता तो क्या कराता है, चेकअप कराता है। ऐसे ही जब आपसे कोई अपनी समस्या लेकर आया करे, केस के बारे में बात किया करे, तो एकदम हड़बड़ा के कुछ भी मत बताने लगा कर। इसमें कोई बेइज्जती नहीं है कि आप उसे तुरंत जवाब नहीं दे पा रहे, ठीक है ना। केस है 10-10 साल लोगों के चला करते हैं, 1 मिनट में कोई कैसे उसका समाधान दे देगा, हमें ये बताइए ना। बात पूछिए, पूरी जानकारी लीजिए, उससे कहो कि आप खुल के अपनी पूरी बात बताएं, तभी मैं आपको कुछ बता पाऊंगा। कि तुमने केवल एक क्वेश्चन रख दिया और हम आपको आपके केस के बारे में बताने लगे कि भाई यहाँ कोई ज्योतिषी नहीं है जो हम आपको आपके बारे में बताने लगे। और ज्योतिषी लोग भी नहीं जानते हैं कि उनके ऊपर कब केस हो जाता है, वो भी वकीलों के ही पास आते हैं, ठीक है, किसी को कुछ नहीं पता हो, ठीक है ना। नहीं समझ में आ रहा, उससे कहो अपनी फाइल दिखाओ, फाइल आपकी स्टडी करेंगे, उसके बाद बताएंगे आपके केस में क्या होगा। इसमें कोई बेइज्जती वाली बात नहीं है, ठीक है ना। हाँ याद रखना, हमारे गाइडेंस जो है वो आप लोगों के साथ हमेशा रहने वाले हैं, एआईबी के साथ भी और एआईबी के बाद भी। एलआईसी जैसा फॉर्मूला है अपना,
हमेशा अपडेट करते रहेंगे। अभी सिर्फ आपको AIB के बारे में पढ़ा रहे हैं, उसके बाद अभी कुछ दिन बाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जो ऑर्डर रहते हैं, कैसे ट्रायल और क्या कोर्ट में कैसे जाना है, कैसे बहस करनी, सब चीजें बताने वाले हैं। परेशान नहीं होना है बिल्कुल, आप हमारे परिवार के सदस्य हैं, ऐसे आपको नहीं छोड़ने वाले हैं, ठीक है। तो हम नेक्स्ट अध्याय हमारा क्या है भैया, चैप्टर 12 क्या कह रहा है, पुलिस का निवारक कार्य। समझ रहे हैं आप, चैप्टर अध्याय 12 जो हमारा कह रहा है पुलिस का निवारक कार्य से संबंधित है। तो यहाँ हम क्या पढ़ने वाले हैं, यहाँ हम सेक्शन 168 से सेक्शन 172 मतलब धारा 168 से धारा 172 तक यहाँ हम पढ़ने वाले हैं। अब आ जाते हैं हमारा नेक्स्ट अध्याय 13 क्या है, पुलिस को सूचना देने और उसकी जांच करने की शक्तियां। मतलब यहाँ पर अध्याय 13 में पुलिस को सूचना देने और उसकी जांच करने की शक्तियों के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो अध्याय 13 में कौन कौन सी धाराएं आती हैं, तो धारा 173 से 196 तक आपकी अध्याय 13 में आ जाती हैं। सीरियल है, अगर आपको सीरियल याद होगा तो पढ़ने में बड़ा मजा आएगा। 72 तक यहाँ आ गई, 73 तक यहाँ आ गई, 96 तक यहाँ से आ गई। ये सब चीजें ना आपको देखने में अलग ही मजा आ रहा है, ठीक है। अब हम बात करते हैं हमारा अध्याय 14 क्या है, जांचों और विचारणों में दंड न्यायालयों की अधिकारिता। जो जांच होती है और जो विचार किए जाते हैं तो उसमें जो आपके जो दंड न्यायालय हुआ करते हैं उसकी अधिकारिता कितनी होती है, इससे संबंधित हम पढ़ने वाले हैं अध्याय 14 में, जो आपकी धारा 197 से धारा 209 तक जाता है, ठीक है ना। तो अगला नेक्स्ट है हमारा अध्याय 15 कार्रवाइयां शुरू करने के लिए अपेक्षित शर्तें। जो कार्रवाई शुरू होती है उसको शुरू करने से पहले जो आपकी जो शुरू करने के लिए जो अपेक्षित जो शर्तें हुआ करती हैं उससे संबंधित है अध्याय। कहां से कहां तक है, तो ये सेक्शन 210 से सेक्शन 222 धारा 210 से 222 जो है आपका अध्याय 15 के अंतर्गत आती है, ठीक है। तो अब आ जाते हैं हमारा नेक्स्ट क्या है, अध्याय 16 में क्या दिया गया है, मजिस्ट्रेटों से परिवाद का मतलब होता है लिखित एवं मौखिक शिकायत। मजिस्ट्रेटों से जो लिखित एवं मौखिक शिकायत जो प्रक्रिया होती है वो जो है वो अध्याय 16 के अंतर्गत आती है, और इस अध्याय 16 के अंतर्गत हम यही पढ़ने वाले हैं। कौन सी धारा से कौन सी धारा तक, तो भैया धारा 223 से धारा 226 तक हम यही सब पढ़ने वाले हैं। अब हमारा नेक्स्ट अध्याय जो है वो है 17 क्या कहता है, मजिस्ट्रेट के समक्ष कार्यवाही का प्रारंभ किया जाना। मतलब मजिस्ट्रेट के समक्ष जब कार्रवाइयों का प्रारंभ किया जाना जो है उससे संबंधित हमारा क्या है, अध्याय 17 है। तो अध्याय 17 में हम पूरे में क्या यही पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं, मजिस्ट्रेट के समक्ष कार्रवाई का प्रारंभ किया जाना, जिसमें क्या है, आदेशिका का जारी किया जाना हुआ, आपका छोटे अपराधों के मामले में विशेष समन हुए आपके। तो इन सब चीजों के बारे में पढ़ेंगे। कहाँ से पढ़ेंगे, तो भैया आपकी सेक्शन 227 धारा 227 से सेक्शन 235 धारा 235 के अंतर्गत पढ़ेंगे हम। नेक्स्ट अध्याय 18 चैप्टर 18 है, आरोप से संबंधित है। जो आरोप हुआ करते हैं उनसे संबंधित है। तो इसमें हम आरोप के बारे में पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। कहाँ से पढ़ेंगे, तो भैया सेक्शन 254 धारा 254 से सेक्शन 247 धारा 247 तक हम पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट हमारा अध्याय 19 है आपका चैप्टर 19 क्या है, सेशन न्यायालय के समक्ष विचारण। मतलब जो सेशन न्यायालय है उसके समक्ष जो विचारण से संबंधित है वो आपका अध्याय 19 है। यहाँ हम पढ़ेंगे क्या, धारा 248 से 260 सेक्शन 248 से सेक्शन 260 हम चैप्टर नंबर 19 सेशन न्यायालय के समक्ष विचारण के अकॉर्डिंग पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट हमारा है क्या, अध्याय 20 क्या कह रहा है, 20 कह रहा है मजिस्ट्रेटों द्वारा वारंट मामलों का विचारण। मतलब अध्याय 20 जो है मजिस्ट्रेट द्वारा जो वारंट के मामले होते हैं उसमें विचारण से संबंधित है, ठीक है। तो ये आपका किस सेक्शन से किस सेक्शन तक है, तो भाई सेक्शन 261 धारा 261 से सेक्शन 273 धारा 273 के अंतर्गत हम आपके अध्याय 20 में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है आपका अध्याय 21। अध्याय 21 क्या है, मजिस्ट्रेटों द्वारा समन मामलों का विचारण, ठीक है। तो इसको हम कहाँ पढ़ने वाले हैं, इसको हम पढ़ने वाले हैं सेक्शन 274 धारा 274 से सेक्शन 282 धारा 282 के अंतर्गत हम इसे पढ़ने वाले हैं। भाई इस चार्ट को आप लोग बना जरूर लें। अगर आपने इस चार्ट को आज नहीं बनाया, ये सारी चीजें नहीं लिखी, तो पढ़ने में फिर मजा नहीं आएगा।
इसको आप लोग जरूर बना लें। देखो यार, थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी अगर एग्जाम पास करना है। एकदम हल्के हल्के में काम नहीं चलने वाला है यार, मेरी बात मानो इस चीज को। नेक्स्ट है हमारा अध्याय 22, चैप्टर 22, संक्षिप्त विचारण। ठीक है, तो संक्षिप्त विचारण के बारे में हम किस में पढ़ेंगे? अध्याय 22 में पढ़ेंगे। तो इसमें हम धारा 283 सेक्शन 283 से धारा 288 सेक्शन 288 तक इसको पढ़ने वाले हैं। जब आप एक बार इसको लिख लेंगे लाइन से पूरा, उसको जब प्रॉपर तरीके से आप एक बार रिवाइज करेंगे ना, तो बहुत सारी चीजें आपको ऐसे ही याद हो जाने वाली और पढ़ने में एक अलग ही मजा आएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट अध्याय 23, सौदा अभिभावक। समझ रहे हैं? नहीं, सौदा अभिभावक, अभिभावक है, अभिभावक नहीं है, गलत निकल गया, कोई बात नहीं, होता है। सौदा अभिभावक से संबंधित है। इसमें हम क्या पढ़ेंगे? इसमें हम पढ़ने वाले हैं मामले का निपटारा हुआ, न्यायालय का निर्णय हुआ, निर्णय का अंतिम होना हुआ, ठीक है, अध्याय का लागू न होना हुआ। तो इन सब चीजों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सीधा क्या है, समझौता हुआ, निपटारा हुआ, ये सब चीजें जो है हमारी अध्याय 23 के अंतर्गत आ जाती हैं, इनको पढ़ने वाले हैं। ये हमारा कहाँ से चलता है? सेक्शन 289 से सेक्शन 300, मतलब धारा 289 से धारा 300 तक हम अध्याय 23 में पढ़ने वाले हैं। अब आ जाता है अध्याय 24। 24 क्या है? 24 कहता है भैया कारागारों में परिरुद्ध या निरुद्ध व्यक्तियों की हाजिरी। समझ रहे हैं ना आप लोग? क्या है कि कारागार में परिरुद्ध या निरुद्ध व्यक्तियों की हाजिरी, जो बंदी वगैरह हैं उन लोगों की हाजिरी से संबंधित जो है वो हम लोग पढ़ने वाले हैं अध्याय 24 में, जो कि हमारा सेक्शन 301 से 306 तक, मतलब धारा 301 से 306 तक जाता है, इसमें हम पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट हमारा अध्याय 25, चैप्टर 25, जांचों और विचारणों में साक्ष्य। जो जांचों और विचारणों में जो साक्ष्य होते हैं उससे संबंधित है। क्या है? साक्ष्य लेने और अलिखित करने का ढंग क्या है, ठीक है, साक्ष्यों की परीक्षा के लिए कमीशन, कार्रवाई का स्थगन, वारंट मामलों में अभिलेख, तो इन सब चीजों के, मजिस्ट्रेट की शिनाख्त रिपोर्ट, तो इन सब चीजों के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं अध्याय 25 में, जो कि हमारा सेक्शन 307 धारा 307 से सेक्शन 336 धारा 336 तक जाता है। यहाँ तक हम इसमें देखते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है अध्याय 26, चैप्टर 26, जांचों और विचारणों के बारे में साधारण उपबंध। सीधी बात क्या है? अध्याय हमारा 26 कहता है जांचों तथा विचारणों के बारे में साधारण उपबंध, जो कि हमारा सेक्शन 337 धारा 337 से सेक्शन 366 धारा 366 तक हम इसमें पढ़ने वाले हैं। अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट अध्याय, चैप्टर क्या है? 27, अध्याय 27 क्या है? विकृत चित्त अभियुक्त व्यक्तियों के बारे में उपबंध। मतलब विकृत चित्त समझ रहे हैं? मानसिक रूप से बीमार जो अभियुक्त होते हैं उनके बारे में उपबंध। तो यहाँ हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? यहाँ हम लोग यही है, जांच या निवारण को पुनः चालू करना, मजिस्ट्रेट या न्यायालय के समक्ष अभियुक्त के हाजिरी होने पर प्रक्रिया, तो इन सब चीजों के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। कहां से कहां तक? तो भाई सेक्शन धारा 367 से 378 तक, सेक्शन 367 से सेक्शन 378 तक हम यहाँ पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट चैप्टर 28, अध्याय 28 जो है न्याय प्रशासन पर प्रभाव डालने वाले अपराधों के बारे में उपबंध से संबंधित है, और ये हमारा सेक्शन 300 आपका 79 से सेक्शन 391 तक यहाँ हम पढ़ते हैं। धारा 379 से धारा 391 तक हम अध्याय 28 के अंतर्गत पढ़ने वाले हैं हम। ठीक है, तो हमारा अध्याय 29 क्या है? 29 है निर्णय से संबंधित है, छोटा सा निर्णय केवल बस। ठीक है, तो इसमें क्या है? इसको भैया हम सेक्शन 392 से सेक्शन 406 तक उसको पढ़ने वाले हैं। धारा 392 से धारा 406 तक हम हमारे अध्याय 29 को पढ़ने वाले हैं। अब देखते हैं हमारा अध्याय 30 क्या है? मृत्यु दंडादेशों का पुष्टि के लिए प्रस्तुत किया जाना। मतलब मृत्यु दंडादेश जो होते हैं उनको पुष्टि के लिए
प्रस्तुत किया जाना। ये हम किसमें पढ़ते हैं? ये हम चैप्टर 30 अध्याय 30 में पढ़ते हैं इसको हम, ठीक है। तो इसमें हम कहाँ से कहाँ तक पढ़ते हैं? तो भैया इसमें सेक्शन 407 से सेक्शन 412, धारा 407 से धारा 412 तक हम हमारे चैप्टर 30 अध्याय 30 के अंतर्गत पढ़ते हैं। किससे संबंधित है? मृत्यु दंडादेशों का पुष्टि के लिए प्रस्तुत किया जाना। अध्याय 31 की बात करते हैं, अपील। अपील का मतलब क्या है भाई? सीधी सीधी बात, अपील करना, दोष सिद्ध से अपील। कुछ मामलों में जब अभियुक्त दोषी होने का अभिवचन करे, अपील ना होना, जब तक अन्यथा उपबंधित ना हो, किसी अपील का ना होना। तो ये सब चीजें हम किसमें पढ़ने वाले हैं? ये हम पढ़ने वाले हैं आपके अध्याय 31 सेक्शन 31 में, सेक्शन में चैप्टर 31 में पढ़ने वाले हैं, जो हमारा सेक्शन 430 से 435, धारा 413 से धारा 435 तक हमको पढ़ने के लिए मिलने वाला है। अब हम आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर अध्याय 32 पर। क्या कहता है 32? तो भाई ये 32 है, इसको देख लेते हैं। अध्याय 32 चैप्टर 32 निर्देश और पुनरीक्षण। ये हमारा निर्देश और पुनरीक्षण से संबंधित है। जैसे कि इसमें हम पढ़ेंगे उच्च न्यायालय को निर्देश जांच करने का आदेश देने की शक्ति हुई, अपर सेशन न्यायाधीश की शक्ति हुई, उच्च न्यायालय की पुनरीक्षण की शक्तियां हुई। तो ये सब चीजें हम इसमें अध्याय में पढ़ने वाले हैं। तो हम ये देख लेते भाई हमारा अध्याय कहाँ से कहाँ तक हमें पढ़ाएगा। तो अध्याय हमारा जो ये है, ये हमें धारा 436 से धारा 445 तक पढ़ाएगा। सीधी बात, चैप्टर 32 जो है हमारा सेक्शन 436 से सेक्शन 445 तक पढ़ाने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट सेक्शन जो हमारा है, जो नेक्स्ट चैप्टर हमारा जो है वो है हमारा अध्याय 33 चैप्टर 33। किससे रिलेटेड है भैया? आपराधिक मामलों का अंतरण। अंतरण का मतलब होता है ट्रांसफर। जो भी आपराधिक मामले होते हैं उनका एक कोर्ट से दूसरी कोर्ट में, दूसरी कोर्ट से पहली कोर्ट में, इधर का उधर जो ट्रांसफर वाली प्रक्रिया होती है, उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 33 अध्याय 33 में। और अध्याय 33 हमारा कहां से कहां तक चलता है भैया? तो अध्याय 33 हमारा धारा 446 से धारा 452, मतलब सेक्शन 446 से सेक्शन 452 तक हम आपके चैप्टर 33 में पढ़ने वाले हैं। अब हम हमारा नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं। नेक्स्ट चैप्टर हमारा है 34 अध्याय 34। क्या है? दंडादेशों का निष्पादन, निलंबन, परिहार और लघुकरण से संबंधित है, ठीक है। तो यहाँ हम क्या पढ़ने वाले हैं भैया? तो यहाँ हम सेक्शन 453 से सेक्शन 477, मतलब धारा 453 से धारा 477 तक हम अध्याय 34 में पढ़ने वाले हैं, जहां मृत्यु दंडादेश हुआ, कारावास हुआ, जुर्माने का उद्ग्रहण हुआ और आपका निष्पादन के बारे में, साधारण उपबंध, इन सब चीजों के बारे में हम पढ़ने वाले हैं अध्याय 34 में। अब हम हमारा नेक्स्ट देखते हैं भैया। नेक्स्ट हमारा अध्याय 35, मतलब चैप्टर 35, जो क्या है? जमानत और बंद पत्रों के बारे में उपबंध। मतलब सीधी बात आप ये समझिए कि जो हमारा अध्याय 35 जो है वो क्या है, इसमें हम पढ़ने वाले हैं कि किन मामलों में जमानत ली जाएगी, अधिकतर अवधि जिसके लिए विचाराधीन कैदी निरुद्ध किया जा सकता है, ठीक है। और आपका क्या हुआ, जैसे कि प्रतिभुओं का उन्मोचन हुआ, मुचलके के बजाय निक्षेप। तो ये सब चीजें हम यहाँ पढ़ने वाले हैं किसमें? अध्याय 35 में, जो हमारा सेक्शन 478 से सेक्शन 496, मतलब धारा 478 से धारा 496 तक हमें पढ़ाएगा। क्या पढ़ाएगा? अध्याय 35। नेक्स्ट हमारा है चैप्टर 36 अध्याय 36। किससे संबंधित है? संपत्ति का व्ययन, मतलब निपटान, संपत्ति को निपटाने से संबंधित है, जिसमें हम सेक्शन 497 से सेक्शन 505, धारा 497 से धारा 505 तक हम पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट हमारा चैप्टर जो है 37 अध्याय 37 जो है वो अनियमित कार्रवाइयां। जो अनियमित कार्रवाई होती है, दोषपूर्ण कार्रवाई, मतलब कार्रवाई तो सही है लेकिन कुछ उसमें गलतियां आ गई, कुछ कार्रवाइयां गलत कर देंगे। तो ये हमारा यहाँ पे हम अध्याय 37 में ये सब पढ़ने वाले हैं, जो कि हमारा सेक्शन
6 से 512 तक, मतलब धारा 506 से धारा 512 तक हमें हमारे अध्याय 37 में पढ़ने के लिए मिलने वाला है। अब हम आ जाते हैं हमारा नेक्स्ट अध्याय 38, चैप्टर 38। कुछ अपराधों का संज्ञान करने के लिए परिसीमा मतलब समय सीमा से संबंधित है। यहाँ हम लोग 38 जो हमारा अध्याय है, चैप्टर 38 है, उसमें हम पढ़ने वाले हैं इन्हीं चीजों के बारे में। ठीक है, यहाँ पर आपकी परिभाषा होगी, परिसीमा काल के बारे में बताया जाएगा, परिसीमा काल का प्रारंभ होना हुआ, चालू रहने वाला अपराध, इन सब चीजों के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, धारा होगी और वो उससे किससे संबंधित है वो बता दिया जाएगा और उसको एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। मतलब बहुत सरल रहने वाला है, बिल्कुल पढ़ने समझ मतलब डरने की जरूरत नहीं है। और बाद में चार्ट आपको हम देने ही वाले हैं। ठीक है, मजा आने वाला है पूरा पूरा। तो इसको हम पढ़ते हैं सेक्शन 513 से सेक्शन 519, धारा 513 से धारा 519। देखो हमारे पास डराने धमकाने वाला कोई काम नहीं है कि हम आपको डराएं धमकाएं और दुनिया के ज्ञान बताएं कि प्रैक्टिस सेट लगाओ, कि मॉक टेस्ट लगाओ, कि ये करो, कि वो किताब खरीदो, कि ये वेयर एक्ट खरीदो। ऐसे नहीं पास होगा, प्यार से पास होगा, एक बार में पास होगा, हवा में पास होगा। क्यों? क्योंकि हम कोई ना तो कोर्स बेच रहे हैं, ना हम कोई बैच बेच रहे हैं, ना मुझे कोई पैसा चाहिए, ना मुझे किसी चीज का कोई लालच है जो हम आपको डराएं धमकाएं और आपसे पैसा लें, फिर आपको अपना मैटर दें और तब कहें नहीं अब आप पास हो जाओगे। नहीं, सेल्फ स्टडी करें, वेयर एक्ट अपने साथ लेकर जाएं, मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो पढ़ें। पहली बार में AIV एग्जाम आप लोग पास करेंगे और उसके बाद अपने आगे आने वाले लोगों को भी यही शिक्षा देंगे कि फालतू में परेशान होने की जरूरत नहीं है। AIVE जैसा ओपन बुक एग्जाम प्यार से पास किया जा सकता है, बस थोड़ा पढ़कर और अच्छी एक रणनीति स्ट्रेटेजी के साथ। युद्ध क्षेत्र में उतरने से पहले अगर आपकी युद्ध क्षेत्र में लड़ने की रणनीति अच्छी है तो आधा युद्ध आप पहले ही जीत लेते हैं, और अगर आपकी रणनीति अच्छी नहीं है तो ऐसे मान लीजिए कोई मतलब नहीं है युद्ध क्षेत्र में उतरने की। ठीक है ना, तो हम आपको एक ऐसी रणनीति देंगे, ऐसी रणनीति दे रहे हैं, ऐसी एक रास्ते पर चला रहे हैं कि आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। किसी प्रकार की दुनिया के 3-5 UPSC एग्जाम नहीं है जो दुनिया के मॉक टेस्ट और प्रैक्टिस सेट और प्रीवियस ईयर और सब लगाते करो। ठीक है ना, सेलेक्टेड पढ़ो, बढ़िया पढ़ो, कम पढ़ो, पेपर पास करो। हाँ, फेल या पास लिखकर आता है, उसमें कोई आपको कोई राष्ट्रपति द्वारा पुरस्कार नहीं मिलने वाला है और ना ही कोई बहुत बड़ा फर्क पड़ जाने वाला है। नंबर कुछ लिखकर नहीं आते हैं उसमें। ठीक है ना, तो इसलिए ज्यादा दबाव बना के पेपर खराब करने से अच्छा है कि दबाव बिल्कुल ना लें और अच्छा पेपर करके। अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट अध्याय, नेक्स्ट चैप्टर 39 अध्याय 39 जो है प्रकीर्ण। प्रकीर्ण का मतलब है संहिता के विभिन्न अन्य मामले और प्रावधान। जो हमारा क्या है, लास्ट है, लास्ट अध्याय है 39 39। जो हमारा लास्ट क्या है, हमें सेक्शन 520 से सेक्शन 531 तक हम यहाँ पर पढ़ने वाले। धारा 520 से धारा 531 अध्याय 39 के अंतर्गत हम पढ़ने वाले हैं। अब कल से क्लास होगी आपकी और उसमें पहली धारा से शुरुआत कर दी जाएगी और बहुत जल्दी जल्दी एक एक लाइन में सिर्फ धारा के बारे में और उसके बाद हम एक्सप्लेन कर ही देते हैं, एक्सप्लेन कर देंगे। क्लासें आपकी 10 से 12 क्लासों में ये भी समाप्त हो जाएगी। परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं। ये TLS है, मतलब है कि द लीगल संकल्प, TLS, द लीगल एस संकल्प। अब जरा जो यहाँ तक क्लास में बने रहे उन लोगों से गुजारिश है कि एक काम करो, आप लोग चैनल पर लिंक पड़ी हुई है हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट की, वहां जाके फॉलो जरूर कर लो, क्योंकि वहां आप फॉलो कर लोगे तो इससे क्या है कि हम बहुत जल्दी उस पर पर्सनल चीजें, पर्सनल मतलब जो न्यूज हुई और जो आपको तक सूचना पहुंचाने के लिए हुई, वो जो मुझे जो देनी हुआ करेगी वो मैं इंस्टाग्राम के माध्यम से ही दिया करूंगा, तो आप तक पहुंचती रहे। इसलिए यूट्यूब पर बहुत ज्यादा कभी कभी नोटिफिकेशन पहुंचता है, नहीं पहुंचता है, समस्याएं हो जाती हैं, आप तक जानकारी नहीं पहुंच पाती है। अब हम इंस्टाग्राम को पूरी तरीके से काम में लाने वाले हैं। उस पर रणनीति हुई, कैसे क्या करना है, क्या क्राइटेरिया रहते हैं, एलिजिबिलिटी क्या रहेगी, नोटिफिकेशन कब तक आएगा, इन सब चीजों के बारे में हम बताना शुरू करने वाले हैं। तो पहले हम सोचते हैं पहले आप लोग एक बार हमसे कई लोग जुड़ जाएं, जब लोग जुड़ जाएंगे वैसे ही हम शुरू कर देंगे। तो सबसे पहले आप लोग लिंक पड़ा हुआ है उस पर जाके क्लिक करें, इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कर लें। और अगर लिंक नहीं ढूंढ पा रहे हो तो इंस्टाग्राम पर जाना, THE लीगल LEGAL लीगल और संकल्प SANKALP, द लीगल संकल्प आप जैसे डालेंगे नीचे ये अंडरस्कोर लगता है, ये लगा के
तो जैसे ही आप द लीगल संकल्प डालेंगे हमारा अकाउंट आ जाएगा, उसको आप लोग फॉलो जरूर करें। वीडियो में यहाँ तक बने रहे। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।